नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस सफर में 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इस सफर में ये हम समझ रहे हैं। ये समझने और समझाने का दौर है। और इस मुरादाबाद की पहचान उसके पीतल से है। पीतल के बनने वाले अलग अलग बर्तन और अलग अलग सामान, उससे मुरादाबाद की पहचान न सिर्फ यहाँ है उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरी दुनिया में है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अलग अलग ढांचे बनाए जा रहे हैं। ये एल्युमिनियम का ये एक फ्रेम बन रहा है जिसमें फिर लाखों की तादाद में वो बनते हैं। ये आप क्या बना रहे हैं भाई साहब? नमूने हैं एल्युमिनियम के। तो क्या इसी में फिर ढलाई होगी? जी, इसी पे ढलाई होती है। अच्छा, तो ये भी एक नमूना है। नमूना है? ये मास्टर है, इन्हीं पे ढलाई होगी। अच्छा, उसके बाद में फिर क्वांटिटी के हिसाब से पीस तैयार होते हैं। इसी पर लगकर। अच्छा जी, तो ये एक नमूना बन रहा है और हम थोड़ा यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हुई है, तो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे लोग यहाँ पे काम ख़त्म कर देते हैं। और कई सारे लोग हैं और ख़ास करके इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। और इन गलियों में आप देख सकते हैं, इन गलियों में लाखों की तादाद में यहाँ के कारीगर रहते हैं। तो इस गली में ही आपसे बातचीत करते चले सर। तो पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम नोमान मंसूरी है जी। एक मिनट, ये गाड़ी निकाल दो। मैं निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए। जो पुराने शहर हैं बनारस, मुरादाबाद, उन सबों में आप देखिएगा। अच्छा, ये जा रही है इसमें। अच्छा, इसमें सिल्ली है। सिल्ली जब आएगी तो फिर ढलाई होगी इसकी। अच्छा, इसकी ढलाई होगी। ओके, पहले तो आपका परिचय क्या है? मेरा नाम नोमान मंसूरी है। मैं अध्यक्ष हूँ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी का। अच्छा। और यहाँ मुरादाबाद के आर्टिजन्स को लेके, दस्तकारों को लेके हम लोग काम करते हैं पिछले अच्छा, 15 साल से। तो ये कितना बड़ा व्यवसाय है ये पीतल का यहाँ? ये मुरादाबाद में जो है तकरीबन 3 लाख कारीगर हस्तशिल्पी काम करते हैं। 3 लाख? हाँ जी। और जो कुटीर सिर्फ उद्योग ये है मुरादाबाद शहर और आसपास जो के हमारे इलाकों में जो जी। गांव थोड़े से लगे हुए हैं, जी। ताजपुर माफी है जी, यही जहाँ बात हमारा करते हैं खरोगा जी। है। हाँ, आ जाइए, जहाँ इधर आ आप खड़े जाइए। हैं, ये पक्का बाग अंसारी चौक में। हाँ। ये बिल्कुल यहाँ आर्टिजन्स की राजधानी कहलाती है। अच्छा। यहाँ बहुत कारीगर हैं, हर तरह के कारीगर हैं। यहाँ हाँ। ढलाई, छिलाई, पॉलिश, इंग्रेविंग, हर तरह के मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं। अच्छा। और ये मुरादाबाद जो है, जो पीतल नगरी के नाम से जाना चाहता है और जो पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है, वो यहीं से मिली है, इन्हीं गलियों से मिली है। अच्छा। मगर बदनसीबी ये है कि तो ये पहले ये एक्सपोर्ट भी होता है? ये एक्सपोर्ट भी होता है। यहीं से बनकर ये माल तैयार होकर इन्हीं कारखानों से, इन्हीं घरों में से तैयार होकर हस्तशिल्पी अपना फर्मों को देते हैं। या मंडी चौक में जो हमारे बर्तन बाजार है, वहाँ दुकानें हैं होलसेल की, वहाँ से वो लोग सप्लाई बाहर हो जाता तो है। ये पीतल का आप एक तो बर्तन बनाते होंगे? जी जी। डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं? डेकोरेटिव आइटम, हर तरह का आइटम है। हर तरह का पूरा आइटम? सब तरह की आइटम, हर चीज है। अच्छा, पहले फ्रेम बना और उसके बाद फिर उसमें नमूना बनता है, नमूना बना, पैटर्न, और उसके बाद उस पर ढलाई होती है। उस पर ढलाई होती है जी। फिर आप क्या ढलाई, बता रहे हैं? छिलाई, पॉलिश, इंग्रेविंग सब होता है। फिनिशिंग। बदनसीबी क्या बता रहे हैं? बदनसीबी ये है कि कोई भी सत्ता रही हो, कोई भी यहाँ विधायक रहे हो, किसी भी पार्टी के रहे हो, कोई सी भी सरकार रही हो, मगर मुरादाबाद के कारीगरों की सुध किसी ने नहीं ली। अच्छा। हम लोग 15-20 साल से आवाज उठा रहे हैं, जितने यहाँ लोग खड़े हैं पुराने, आप इनसे पूछेंगे, ये मालूम करेंगे। बिजली के बिलों का बुरा हाल है, उत्पीड़न होता है बिजली के नाम पे। क्योंकि आपने जो अभी कारखाना देखा, एक दुकान, छोटा सा कारखाना है उसका, माना ऊपर घर है, नीचे उसका काम है, मुश्किल से उसकी 100 वाट की बिजली की खपत है। बिजली वाले आएंगे 20,000 रुपए कम से कम ले जाएंगे। अच्छा। नहीं तो 50,000 की पेनल्टी भी लगा देंगे, उनकी मर्जी है। आधी रात को आ जाएंगे, चाहे 5 बजे। मतलब इस तरह का उत्पीड़न होता है जैसे कोई बहुत बड़े चोर हैं, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, कोई बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं। तो हम इस बात को मुख्यमंत्री से भी हमने 2 बार कहा कि आप 5 किलोवाट तक का कनेक्शन एक कर दीजिए, घरेलू और कमर्शियल। ये हमारा उत्पीड़न खत्म हो। जो आन के वो हड़काते हैं कि LMV 6 और घरेलू, वो ये बताते हैं इन लोगों को, कारीगरों को, कि ये आप जो लाइट जला रहे हैं घर की लाइट से जला रहे हैं। अब अगर 100 वाट का बल्ब अगर वो अपने घर में से जला भी रहा है तो बिल तो दे ही रहा है ना। अगर यूनिट फूक रहा है तो पैसे तो दे रहा है। कमर्शियल और उसमें क्या है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ा मील चल रहा है।
तो ये सोचना पड़ेगा सरकारों को कहीं ना कहीं तो ये अभी है या इसके ये पहले हमेशा होता चला आता है। ये चाहे वो बीएसपी की गवर्नमेंट हो किसी या की हो। अखिलेश की हो, किसी की भी हो, अभी कांग्रेस देख की लीजिए हो। आप, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी आपकी राजनीतिक पार्टी ने मुरादाबाद के आर्टिजनों के लिए कुछ भी नहीं बोला है। फ्री में वोट चाहिए, उन्होंने ही सोच लिया है कि वोट बैंक है हमारा, ये वोट देंगे, बस इनकी मजबूरी है। देंगे किसे, मतलब वोट ले रहे हैं मगर उस शक्ल में ले रहे हैं जैसे अपना कर्जा, जबकि उन्हें कहना चाहिए था कि हम मुरादाबाद के आर्टिजनों के लिए हम कॉलोनी बनाएंगे। 500 बीघे जमीन यहाँ अलॉट हुई पड़ी है, तकरीबन आज 7 साल हो गए, ताजपुर माफी में, रामपुर रोड पे गप्पू उस्ताद खड़े हैं, तमाम लोगों ने मेहनत करी, 500 बीघे जमीन अलॉट कराई, मगर आज तक वहाँ एक ईंट नहीं लगी, एक चौका नहीं लगा। तो ये बदनसीबी तो है, क्योंकि हमें हमारे विधायक हम चुन के भेजते हैं उन्हें, वो जाके बैठ जाते हैं विधानसभा में, सो जाते हैं, वो बोलते ही नहीं। यहाँ एक करूले का पुल है, आधा शहर हमारा जो आर्टिजन्स है वो आज की तारीख में करूले पे है। आप यहाँ उस चौराहे पे जाके देखिए, वहाँ का पुल देखिए, उसे उल्टा बना दिया। पुल बनना था ईदगाह चौराहे से दससराय चौकी तक, तो पुल बना दिया हाईवे पे। तो जो पब्लिक है उसको तो आराम नहीं मिल रहा ना। अच्छा, ये तो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, आप भी यही रहते हैं, आप क्या करते हैं? मैं तो फिलहाल अब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक। फिलहाल मेरा भारत का ही काम था। ठीक है। अभी यूपी में चुनाव है ना? जब भी चुनाव होता है तो पॉलिटिशियंस आते हैं वोट मांगने, है ना? चाहे वो इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, चाहे, और उनका आना काम भी है, वोट देना हमारा काम है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको लगता है, मुरादाबाद स्पेसिफिक हम पीतल नगरी की बात करें, इस उद्योग कुटीर उद्योग की बात करें, तो जिसने जस्टिस किया है? सर अभी तक तो कोई पार्टी ऐसी आई नहीं जिसने के आर्टिजनों को देखा होगा। हमने तो ये खड़े हैं रातों दिन इस काम में हमने लगा दिए। अब जब थक हार के हम भी बैठ गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस आएगा बोर्ड, ये आ गया इलेक्शन है, हाथ जोड़ता हुआ आ जाएगा, उनने कहा अब कैसे देख लूंगा, आस पास हमें पूरा मिलेगा। उसके बाद में सर हम जैसे हैं, बल्कि उससे ज्यादा गड्ढे में जा रहे हैं अब। लेकिन मजबूरी है हमारी, क्योंकि बोर्ड हमें देना है, तो हम देते। फिर लोग बहुत सारे आर्टिजन ऐसे हैं कि भाई हम किसी को बोर्ड नहीं देंगे, लेकिन हम कहते हैं बोर्ड जरूर दो, चाहे नोटा दबाई जाओ। हाँ, नोटा एक ऑप्शन है, अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो। हाँ? अब सर तो अगर किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया है तो ये मैं मानूं कि इस इलाके से नोटा का बटन ज्यादा दबेगा, या कोई ऑप्शन, आप जो लोग हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन ढूंढेंगे? ऑप्शन तो ढूंढना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मजबूरी बनती आती है हमारी। हाँ, अगर हम नोटा के भी दाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो बेहतर ये है कि जो हमें विकल्प नजर आ रही हो हाँ। उसी पर दबा दें, जिसको हम अच्छा समझते हो। किसको अच्छा समझते हैं? समझने की नहीं है तो ये तमाम ही सरकारें ऐसी हैं, किसको अच्छा समझे। मैं तो इनसे बात कर ले, इनकी नजर में तो कोई अच्छा नहीं है, आपकी नजर में? भाई हमारी नजरों में तो सभी अच्छे हैं, सभी खराब हैं। हाँ। किसको कहें मैं बताओ? जो सबसे खराब, सभी खराब है, उनमें सबसे कम खराब कौन है? सबसे कम खराब कौन है? हाँ। सबसे कम खराब तो मुझे इस वक्त समाजवादी लग रही है। आगे आ जाइए, थोड़ा स्कूटर डिस्टर्ब कर रहा है, है? इधर आ जाइए। समाजवादी मालूम दे रही है साहब। अच्छा सर, आगे आ जाइए। हाँ, समाजवादी जी। हाँ, क्यों? बस कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सहूलत शायद हमें उम्मीद दे सकते हैं ये लोग। अच्छा, यहाँ और ये बहन जी मायावती, इन्होंने तो तमाम और मट्टी पलीत कर दी, लोगों की हाइट करा दी, इतने दफे से बढ़वाई बिजली वालों की। अच्छा, तमाम लोगों को हाइट हो गए। हाँ। लोग घर से कुंडी ताले बंद करके कभी उधर दीवार से कूद रहे हैं, कभी इस तरफ को कूद गए, लोगों को दिल पकड़ पकड़ के बैठ गए। ऐसा मामला करा है जब से बिजली का मामला खराब हुआ। ये मायावती के समय में जी, खराब जी, हुआ। जी। कांग्रेस भी यहाँ से लड़ रही है, ओवैसी साहब भी है। जी जी, ओवैसी साहब का तो बस प्रत्याशी जरूर है, मगर उनका थोड़ा बहुत छींटे के बराबर रहेगा। मगर मुरादाबाद के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। दूसरी बात समस्या है सड़कों की। सड़कों के अंदर इतने इतने गहरे गड्ढे हैं, दसियों एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिससे कि सैकड़ों लोग मर चुके हैं इसी गड्ढों की वजह से, मगर कोई सुनवाई नहीं करता। ये तो चुनाव के समय ही प्रत्याशियों को दिखता है या नेताओं को कि हमें ये करेंगे वायदे, बड़े बड़े जितने भी वायदे होते हैं। और अखिलेश यादव ने तो सही मायनों में उत्तर प्रदेश में मैंने जो सुना है 32 प्रत्याशी मुसलमान उतारे हैं, जबकि मीडिया का आंकड़ा यह है कि 141 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां मुसलमान फैसला करता है किसको हराना है और किसको जिताना है। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 32 सीटों पे सिमट के रह गए मुसलमान।
कम से कम 100 सीटों पे तो होते मुसलमान। जब तो होता, जब हमारा कोई रहनुमा नहीं होगा लोक विधानसभा के अंदर, तो हमारी बात कैसे सुनवाई होगी विधानसभा के अंदर? सुनवाई तो जब होगी ना जब हमारा कोई रहनुमा होगा। तो अखिलेश से नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। तो मतलब उनको वोट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, फिर बिल्कुल नहीं। है? जो देंगे वो देंगे। अच्छा, आप और नहीं जो दे- नहीं तो बिल्कुल नहीं। आप तो ठीक है, वैसा भी भाई अलग अलग विचार है। जी 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 तो जी। फिर वैसे लोग जो अखिलेश को वोट नहीं देंगे वो किन को वोट देंगे? कुछ सपा को देंगे, कुछ कांग्रेस को भी देंगे। हाँ। वो हैं इरशाद सैफी, उनको भी पड़ेगा थोड़ा बहुत वोट, बसपा को जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। हाँ। मगर अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए था। 141 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी हैं जहां मुसलमान फैसला करता है किसको हराना किसको जिताना। जब हमारा रहनुमा विधानसभा के अंदर नहीं होगा, हमारी सुनवाई कौन करेगा? कौन रखेगा हमारी समस्याओं का हल? हाँ। तो ये नाराजगी आपकी हाँ, अखिलेश से? 32 सीटें दी हैं कुल हाँ। मुसलमानों को। और आपका है कि 300 यूनिट फ्री दे दिया तो ठीक है, बहुत। हाँ? तो वो बेहतर है। जरा और भी कई लोग हैं इधर। मुझे एक चीज मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो यहाँ यूनियन में भी पद संभाल रहे हैं। जब चुनाव आता है तो मुस्लिम वोट जो है वो एक वोट बैंक बन जाता है। बिल्कुल ना? सही कहा। कभी मायावती के साथ मिल करके आप याद कीजिए 2007 दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन हुआ, सरकार बनी। अभी जब अखिलेश आए, मुजफ्फरनगर और पूर्वांचल ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें मुस्लिम और जाट के गठबंधन की बात की जा रही है। तो बीजेपी एक पार्टी है जो डराती है, जो जैसा कहा जाता है, जो परसेप्शन है, डराती है नहीं डराती पता नहीं। तो दूसरी आप उधर चले जाते हैं कि बीजेपी को हराना है। जी जी बिल्कुल सही कहा। मानसिकता क्या रहती है? देखिए, मानसिकता थोड़ी सी यही रहता है मुसलमानों में कि भाई वोट के टाइम आदमी बीजेपी का डर दिखा के ये लोग पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं हमें वोट दो, हम तुम्हें संरक्षण देंगे, हम ये करेंगे। जबकि बात सबकी एक सी है। कभी वो कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। मना तो कोई नहीं करता ना, सब बात करते हैं, बस बातों में फर्क है। कोई खुल के कहता है, कुछ बिना खुले कहता है। मगर मुसलमानों की हितैषी तो कोई पार्टी है नहीं, मुझे तो लगता नहीं। ओवैसी साहब के बारे में क्या राय है आपकी? ओवैसी साहब क्योंकि अभी नई पार्टी है उनकी, यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ है यूपी में, और वो वहाँ तेलंगाना में जहाँ है देखिए वहाँ अपना काम कर ही रहे हैं। मगर उनका अभी यहाँ वर्चस्व नहीं है और बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी तो एक कौम या एक समुदाय विशेष थोड़ा सा इसीलिए को लेकर के बेस बना करके चल रहे हैं। मगर उन्होंने बहुत सारे अभी कैंडिडेट हिंदू को भी दिए हैं। हाँ। जो अपना वैसे तो कहने के लिए तो फिर अखिलेश ने भी दे दिया है, मायावती ने भी दे दिया है। हमें तो ये चाहते हैं कि अच्छी सरकार हो, जो भी हो, हिंदू मुसलमानों की सबकी हो, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। अच्छा, किसी का नहीं है, सबका है। सबका है। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि आप यूपी में घूमेंगे, है ना, तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो ये सब गुणा भाग करते रहते हैं दिन रात, वो ये कहते हैं कि मुस्लिमों के वोट में अगर डिवीजन होता है या होने की संभावना है या नहीं है, कि कुछ लोग बीएसपी के साथ जा सकते हैं, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ सपा के साथ, कुछ ओवैसी साहब के साथ। आप लोगों को क्या लगता है? आपकी तो अपनी बिरादरी में बातचीत होती होगी, सब है, क्या मुस्लिम वोट का बंटवारा हो रहा है या वो एक तरफा जाएगा? सर अब कैसे कोई बंटवारा नहीं है, ओवैसी आ जा कोई कहाँ आ जाओ। हाँ। इस वक्त सीधा सीधा अखिलेश को वोट जारी है। कारीगर हैं क्या यहाँ पर? किधर है? इधर आइए। कहाँ? अच्छा, ये देखिए, ये काम भी चल रहा है। अच्छा, ये देखिए, आ जाइए एक बार जरा अंदर। अच्छा, बैठिए बैठिए। आप काम क्या काम कर रहे हैं आप? ये गावलेट है जिसमें दारू पी जाती है। अच्छा, इसमें दारू पी जाती है। इसमें पेंदी डंडी अच्छा, और पेंदी लगती है इसके अंदर। अच्छा, इसमें वो है क्या आपके पास उसका पेंदी? ये तो कारीगर है ना, तो अच्छा। ये तो कारखाने में मिलेगा। तो अच्छा, ये आर्टिजन है। ये आर्टिजन है। ये आर्टिजन तो ये दारू पीने के लिए इसके नीचे जी। वो लग जाएगा। पेंदी लगेगी इसको। इसके नीचे पेंदी लगेगी। एक इतनी डंडी आएगी लंबी और एक पेंदी आएगी। पेंदी आएगी, तो ये ऐसे रखने क्या हो जाए? चांदी चढ़ेगी, फिर शीशे की तरह चमकेगा बिल्कुल। अच्छा, इस पे चांदी चढ़ेगी अभी? अभी तो ये अच्छा। कोरा है। अच्छा।
अभी छिलाई हो रही है इसके अंदर, इसके बाद पॉलिश अच्छा। होगा, फिर चांदी चढ़ेगी। अच्छा, ये अंदर इसकी छिलाई हो गई है छिलाई हुई है, काला और ये अभी इसमें छिलाई नहीं हुई है ना? ये हाँ, ये अच्छा आपने देखा होगा ना, बहुत खूबसूरत आइटम महंगे होते हैं, कॉस्टली अच्छा बार वगैरह में रखे हुए, बहुत ही महंगा आइटम लगेगा। अच्छा। मगर इन्हें उतना दाम नहीं मिलता इन इन्हें- लोगों से जो खरीदते हैं ना, क्योंकि मार्केट नहीं मिल रही। हाँ। अभी आप देखिए मुरादाबाद में हाँ, कोई हस्तशिल्प का कोई ऐसा आपको दिखा, आपको मुरादाबाद आते में कहीं के जैसे लग रहा हो कि हस्तशिल्प है या इतनी नहीं, बड़ी इंडस्ट्री है? मुझे तो मतलब हमने लंबा- मुरादाबाद आउटर पे हाँ। बोला था कम से कम हस्तशिल्पियों के लिए 200-300 शॉप्स कर दो, हाँ, जहाँ छोटा आर्टिजन अपना माल बेच लेकर सके, के वहाँ है जा ना? सके। और जो बाहर से लोग जाते हैं हमारे टूरिस्ट, रामनगर, नैनीताल, वो लोग डायरेक्ट खरीद सके। हाँ, इससे इनकी आमदनी बढ़ेगी हाँ, और बिचौलिया- सामने वालों बिचौलिया को खत्म होगा माल और- मिलेगा। हाँ। तो मगर ये चीज नहीं हो रही। हम्म, बड़े बड़े चीजें काम हो रहे हैं, मगर इतना छोटे छोटे काम जिसमें इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, मार्केटिंग प्लेस करा सकते हैं, इन्हें उपलब्ध नहीं कराती गवर्नमेंट। ये सरकार में तो काम का ठपी हो गया, काम नहीं है सरकार में बिल्कुल भी। अच्छा इसके 3 तीन रुपए रुपए आधा 30 छिल्ली काम अंदर कराएंगे। अच्छा, सारा दिन में 100 पीस छिलेंगे ये ये अंदर से। ये 3 रुपए पीस 3 रुपए पीस कैसे छिलते हैं जरा दिखाइए, एक आध थोड़ा ऑन करके जरा दिखाइए, एक आधी आज एक आध दिखाइए जरा। तो ये आपने मशीन ये लगाया हुआ है ना, मोटर वोटर लगा होगा एक बात ये कहना चाहूंगा जी। कि जैसे अखिलेश यादव जी को अभी चचा ने कहा इन्होंने हाँ, कि मुसलमान वोट दे रहा है, हाँ, मगर अखिलेश यादव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठा ही वायदा करो, वायदा तो करो, कम से कम झूठ ही बोल दो कि मुरादाबाद के कारीगरों के लिए मैं ये आपकी आर्टिजन्स कॉलोनी बनवा दूंगा, विद्युत में ये छूट करा दूंगा। अच्छा, जो भी यहाँ की ये मांग है- ये मोटर चल गया, आपसे बात करता हूँ, ये मोटर चल गया और ये अभी अंदर से अच्छा, तो ये अंदर की छिलाई होगी, बंड की छिलाई बोलते हैं। अच्छा, बंड बंड की छिलाई, बंड की छिलाई। अच्छा। ये कारीगर लुप्त हो चुके हैं। अच्छा ये कारीगरी बहुत कम लोग रह गए ऐसे कारीगर, अच्छा जो बंड की छिलाई कर रहे हैं। अच्छा, ये उसके अंदर डाला हुआ है हाँ, एक पीस। अच्छा, तो ये रॉड लगा करके उसके अंदर छिलाई हो रही है ना? नहीं रो हाँ, हाँ ये वो है औजार है, बीट है, औजार है, बीट है, टूल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से ये हो रही है, ये काम हो रहा है, देखिए, तो अंदर की वो छिलाई हो रही है। हाँ, और ये सब अपने अपने छोटे छोटे घरों में, काम कर दुकान में। अभी क्या है ना, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हाँ, वो मंदवा मजदूर का चल रहा है। हाँ, इन लोगों को फैक्ट्रियों में शिफ्ट करना चाहते हैं लोग, जो बड़े लोग हैं निर्यातक, वो चाहते हैं कि ये आजाद होकर काम ना करे, ये हमारा गुलाम बन के काम करे। अच्छा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है। हाँ। इन्हें ले जाएंगे 9 बजे फैक्ट्री में, इन्हें हाजिरी लगानी होगी, शाम को 6 बजे तक इनका मोबाइल बंद रहेगा। हाँ, अगर इनके घर में कोई मौत भी हो जाए तो वो खबर नहीं देंगे। जब उनकी मर्जी होगी, जब वो अपना काम करा लेंगे, तब वो इन्हें छूट देंगे। अच्छा, वहाँ पे रखवा लेते हैं ना मोबाइल। मोबाइल जमा करा लेते हैं। मोबाइल, ठीक है, इसको ये मोटर बंद कर दीजिए। अच्छा, हम लोग ये चाहते हैं कि आजाद काम करें। ये अंदर से छिल गया। हाँ, मोटर बंद कर दो भाई, पटा चलिए। तो ये अंदर से छिलाई हो गई है ना? इसमें पॉलिश, हाँ, उसके बाद में चांदी, हाँ, और इसका बेस लगेगा। या गोल्ड जो भी है, लेकिन इसका जो मेन है वो है पीतल। अब इसके ऊपर आपको जो करना है, ये पीतल तो सर ना के बराबर रह गया, ये चल गया एल्युमिनियम। अच्छा, अब पीतल भी खत्म होता जा रहा है। ये आ गया, अच्छा, नहीं है ही नहीं, ये तो बहुत कम है काम। अच्छा, अब एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम आ गया, हर चीज ये भी इसमें ही बनना है। हाँ, और लो साहब, ये आ गई तैयार। अच्छा, ये है रॉ ढलाई हुई, और ये फिनिश हो गया। तो अब जो पीतल है वो रिप्लेस हो रहा है एल्युमिनियम से आहिस्ता आहिस्ता। कारीगर वही है। कारीगर वही है, लेकिन अब इस पे भी आफत आ गई। आज ये भी 250 रुपए किलो है, अच्छा, 90 रुपए किलो से। हाँ। ये जब से जीएसटी का मसला आया, तो आज ये 250 रुपए किलो एल्युमिनियम बिक गया। अच्छा, अब 250 रुपए हैं? ये 500 रुपए किलो हो गया। अच्छा, पीतल हो गया 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। अच्छा, मतलब ये रिटेल में हम खरीदेंगे तब, या ये आपके रेट है? नहीं, हमारे हम जो नहीं कच्चा, जो हम कच्चा बाजार से। अच्छा, ये कच्चा जो रॉ ले रहे हैं, तो हमारे पास आते आते तो वो 1500 रुपए किलो हो जाएगा, कम से कम 2000 रुपए, है इसी रेट में बैठेगा। है ना? 1500-2000 रुपए किलो हो जाएगा। इतने बेटे सिल्ली बहुत महंगी हो गई ना, सिल्ली तो रेट ये 250 की हो गई सर। हाँ, उससे भी कम रेट
पीतल की सिल्ली का 130-140 का रेट कारीगर को तो इसमें कारीगरों को तो इसमें जो है ना कुछ मिलता ही नहीं है। कारीगर तो समझ लो, और जो एक्सपोर्टर जो चाह रही है ना कि बनवा मजदूर होकर काम करें, वो कहीं ना कहीं मकसद में अपने कामयाब है सर आज। तो ये लड़ाई है ट्रेडिशनल जी। जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, और जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं ये उनके बीच अब ये संघर्ष है, संघर्ष है ये उनके बीच संघर्ष है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं अगर आज ये शहर में संस्था है, विराज आर्टिजन सोसाइटी हुई, एक इनकी सोसाइटी है, अगर ये लोग ना होते तो ये अब तक ये जो आज इनको थोड़ी बहुत सुविधा जो भी मिल रही है, जो इनकी आवाज उठा रहे हैं ये लोग, वो भी तो ये बड़ी फैक्ट्रियों में 9 से 5 की शिफ्ट कर रहे होते हैं। कर रहा हूँ। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 9 से 5 अगर की ये शिफ्ट। आज ये लोग बैठ जाए ना तो हाँ। सर बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पर मुरादाबाद की इंडस्ट्री का। ठीक है, तो ये तो पीतल की कहानी की आपने, और 10 तारीख को 10 मार्च को लखनऊ में कैसी तस्वीर देखते हैं? वहाँ भी तो सर ढलाई हो रही है, वो कटाई हो रही है, अब सर- पॉलिश चल रहा है सर वहाँ। सरकार तो किसी की बनानी है। हाँ, तो और क्या ये लगता अब है? कैसे ये लगता है कि भाई ये हाँ। आए हैं धक्के खा के हाँ, काफी दूर रहे ये, हाँ, और इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि अब जो इन्होंने गलतियां करी हैं इससे मतलब- सबक लेके और ये सही थोड़ा काम साइकिल, करेंगे। हाँ? साइकिल साइकिल। हाँ, लोगों के पास जो है ना इस टाइम जो लोगों का जहन सेट है, एक माइंड, हाँ। वो यही है ज्यादातर पब्लिक का, हाँ। कि हमें समाजवादी की सरकार बनाए, जो मुझे लगा सब जगह। और दूसरा ये है कि मुस्लिमों के वोट में आप डिवीजन नहीं देखते नहीं है, हैं। डिवीजन नहीं, वो एक तरफा है साइकिल की तरफ, एक तरफा है वो तो बस- प्रत्याशी नहीं देखना है, बस अगले साल चाहे को साइकिल चाहे निशान चाहे, देखना। चाहे ओबीसी साहब आए, कोई चाहे भी आ जाए, BSP चाहे। आए। हाँ? कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, एक तरफा एक है। तरफा पोल होगा। हाँ? अब कैसे मुसलमान बंगाल की तरफ से वोट करेगा, जैसे बंगाल में पता नहीं चला कि मुसलमान किसको वोट देगा। हाँ, एक तरफा बिल्कुल यूपी में वही होने जा रहा है। अच्छा, कारोबार नहीं है, दिल में है, वोट मुसलमान के दिल में है। हाँ। चाहे ओवैसी साहब आ जाए, किसी कांग्रेस आ जाए, किसी भी पार्टी का आ जाए, हाँ। मुसलमान ये जानता है कि ये वोट कटेगा और ये फायदा बीजेपी को ही होगा, हाँ, इसलिए वो बिल्कुल सीधा साइकिल पे वार करेगा, साइकिल को वोट देगा, ठीक समाजवादी है, को जिताएगा। ठीक है। अगर मान लो हम में मान लो 20 आदमी खड़े हैं आज, हाँ, और इसमें से 2 आवाजें ये भी आ जाएं कि भाई मैं ओवैसी के साथ जा रही हूँ, मैं हाथ के साथ जा रही हूँ, हाँ, जिस दिन वो पोलिंग वाले दिन हाँ। जो वो जाएगा, हाँ, तो सर इस वक्त तो वो बेवकूफ बना रही है, उसको साइकिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने मन बना लिया। ये है ना एक साथ में खड़े हैं। हाँ, मेरी मेन सोच जो है ना, मेरी मेन सोच जो है वो ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में, यूँ को बीजेपी ने, योगी बाबा ने मुसलमानों का इतना उत्पीड़न कर दिया, इतनी वो तो जुल्म ज्यादती ठीक है ना, कर दी, वो हो गया। गाड़ी चेकिंग के वो- नाम पे, अरे बिजली सर, के वो चेकिंग के मैं नाम पे, समझ हर गया, चीज वो पे मसला तो समझ फर्जी गया। इनकाउंटर हुए। वो मसला समझ गया। जो इन्होंने ये कहा कि जो 2 लोग अभी इधर उधर भी हैं, वो 14 तारीख को सब इधर ही हो जाएंगे। फिलहाल अरे अभी इस जमात में एक आप है, मैं बता तो रहा हूँ, मुसलमानों का मन है योगी बाबा को हटाना, तो ये सीधा बोलिए योगी ना। बाबा को हटाना। तो ये सीधा बोलिए कि अभी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन 14 आते आते मैं भी साइकिल पे ही नहीं, बैठ जाऊंगा, नहीं, हाथी से उतर कर। योगी बाबा को हटाना है मेन यही मकसद। यही है ना। चलिए, तो ये मुरादाबाद की बात थी, और जब हम मुरादाबाद पहुंचे तो पीतल नगरी में नहीं आते और यहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं उठाते तो ये गलत होता। गलत इसलिए होता कि लोकतंत्र में हर किसी की आवाज़ उठनी चाहिए, और अगर प्रदेश की बात करें तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा है, और अगर आप सेंट्रल की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर जब इतनी बड़ी तादाद और आबादी में जब कारीगर हैं, पीतल व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम तरह के लोग, तो इनकी आवाज़ भी जानी चाहिए कि इनका दर्द क्या है, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि इस दर्द पर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही मलहम लगाते रहें, वरना ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और मूड ऑफ उत्तर प्रदेश यानी पब्लिक थर्मामीटर में के इस सफ़र में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारा काम है सर थर्मामीटर लगाना, आपका काम है टेम्परेचर नोट करना। बाद बाकी देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।